हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं सत्येंद्र यादव आप सभी का स्टडी बाय रवि सर चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आपके सामने रीजनिंग का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है क्लॉक। क्लॉक बोले तो क्या बेटा? घड़ी। घड़ी नॉर्मली हम पर डे अपने रूटीन में यूज करते हैं, प्रतिदिन हम दिनचर्या में उसका यूज करते हैं। तो रीजनिंग में उसका क्या महत्व है, रीजनिंग में उसकी जरूरत क्यों पड़ी है ना, कैसे क्वेश्चंस उससे बनते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम मालूम किए जाते हैं वो क्या है, ठीक है, उन सब पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, सभी पेंसिल और नोटबुक को लेके बैठ जाइएगा। जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको पॉइंट टू पॉइंट नोटेड करेंगे, क्योंकि जो लिखा हुआ होता है ना बच्चों, उसे हम हमेशा याद रख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, क्या पढ़ना है आज चैप्टर? हमारा चैप्टर का नाम है क्लॉक। क्या है? क्लॉक। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का चैप्टर बेटा क्लॉक। क्या है? क्लॉक। ओके, घड़ी हम पढ़ने जा रहे हैं माय डियर। शुरुआत करते हैं क्लॉक की। क्लॉक को जिसे हम हिंदी में कहते हैं बच्चों घड़ी। ठीक है, अब घड़ी की बात अगर करें तो घड़ियां बहुत सारे प्रकार की होती है। अगर टाइप ऑफ क्लॉक्स की बात करें तो कई प्रकार की घड़ियां होती हैं, जैसे डिजिटल वॉच होती है, नंबरिंग वॉच होती है ना, और उसमें जो आपका सुई वाली जो घड़ियां होती हैं ना, जिसमें आप देखते हैं एक आवर हैंड होता है यानी घंटे वाली सुई, दूसरा मिनट हैंड होता है यानी मिनट वाली सुई, और तीसरा सेकंड वाली हैंड होता है यानी सेकंड वाली सुई। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस हमारे बनेंगे, ये जो क्वेश्चन को हम सोल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी बनाएंगे, तो वो हमें जो आपके हैंड्स वाली घड़ियां होती है वहां से देखेंगे, है ना। तो चलो एक घड़ी बना लेते हैं। तो जो घड़ी है इसका जो शेप है वो सर्कल है। कैसा है बेटा? सर्कल। अब क्या हो गया सर, सर्कल वाली घड़ियां थोड़ी ना होती हैं, ये तो रेक्टेंगुलर भी होती हैं, आयताकार भी होती हैं, स्क्वायर के शेप में भी होती हैं। तो डजेंट मैटर कि वो क्या है, लेकिन हमें जो रिलेट करना है घड़ी को वो सर्कल वाली से करना है, वृत्ताकार घड़ी लेनी है। अब इस वृत्ताकार घड़ी को लेने का रीजन क्या है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आएगा बच्चों। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। आप देखते हैं बेटा, यहां पर टॉप पे लिखते हैं हम 12, है ना। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बेटा या 11। तो बच्चों आप देख रहे हो इसका जो डायल मैंने प्रिपेयर किया है, जो तैयार किया है, तो आपने देखा इस सर्कल जो है हमारा, जो आपका वृत्ताकार घड़ी का डायल है, इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 12 भागों में विभाजित किया गया। अब आपने एक चीज और पढ़ी है कि भाई हमने ये एक सेंटर लिया, इसके चारों ओर इस तरह से एक वृत्त बनाया, तो ये कंप्लीट एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? जल्दी से बताओ। कंप्लीट एंगल होता है बेटो, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल बोले तो संपूर्ण कोण। क्या कहते हैं इसको? संपूर्ण कोण। ठीक है, अब आप सब जानते हैं, यू नो वेरी वेल अबाउट द कंप्लीट एंगल। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कंप्लीट एंगल कितने अंश का होता है, डिग्री कितने का होता है। तो बच्चों होता है ये 360 अंश। यस या नो? बोलो। 360 का होता है। हमने कितने पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है बेटा? कितने पार्ट में बांटा है? 12 भागों में, क्योंकि देख लो 1 से लेकर हम 12 तक गए हैं, तो 12 भागों में हमने इसे बांटा है। तो 12 से अगर हम 12 से इसको डिवाइड करें, 12 3 जा 36, तो ये आ गया 30 डिग्री। इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, ये एवरी स्पेस जो एंगल बनाएगा, जो मेजर करेगा एंगल को, वो 30 डिग्री को मेजर करेगा। आवर हैंड जाए यहां से यहां तक तो भी 30 डिग्री एंगल बनना है, मिनट हैंड जाए यहां से यहां तक तो भी 30 डिग्री का एंगल बनना है, सेकंड हैंड भी अगर जाएगी ना बेटा, वो भी इसको 30 डिग्री ही मेजर करेगी। क्लियर है बात? चलो, इसके बाद आप देखते हो एवरी हैंड के बीच में कुछ स्पेस होते हैं, कुछ पार्ट्स बने होते हैं, जिसमें आप मिनट कैलकुलेट करते हो। ये तो आवर वाला पोर्शन हुआ ना, 12 से 1 पर सुई हमारी आवर वाली पहुंची तो 1 घंटा हो गया, यानी 1 बज गया, 2 पे पहुंचेगी 2 बज जाएगा। लेकिन यहाँ मिनट्स भी तो कैलकुलेट की जाती है, तो यहाँ बीच में कुछ पार्ट्स दिए होते हैं, जैसे 1 2 3 1 2 3 4 और एक 5। तो 1 2 3 4 5 यानी कि 1 आवर के बीच का जो स्पेस है
12 से 1 जाओ या 1 से 2 जाओ, उसके बीच का जो स्पेस है, जो भाग है, वहां 5 मिनट का गैप है। कितने का गैप है बच्चों? 5 मिनट्स। ओके, अब इस 5 मिनट्स को हमने एंगल में मेजर किया है तो कितना आया डियर? 30 डिग्री आया है। तो ये 30 डिग्री हो गया हमारा इसका पार्ट। यानी 5 मिनट में, मिनट वाली हैंड हो या घंटे वाली हो, जब इस दूरी को तय करेगी तो 30 अंश का कोण बनाएगी। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी डियर? ये बात आपको अगर समझनी है तो हम बेटा सीधे सीधे इस 30 अंश को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें रिसीव हो जाएगा 6 अंश। तो हम ये बात कह सकते हैं क्या कि बेटा जब हमें ध्यान रखना है कि 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा, तो वो बनेगा बेटा 6 अंश का। कितने अंश का बनेगा? 6 अंश का। लेकिन ये 6 अंश का कोण कौन सी वाली सुई बनाएगी, कौन सा हैंड बनाएगा? तो वो बनाएगा बेटा मिनट हैंड। किसकी बात चल रही है? ये मिनट हैंड की। ठीक है, मिनट हैंड। मिनट हैंड कहो या मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई जब इस दूरी को तय करेगी, मान लीजिए मिनट वाली सुई हमारी यहां पर है बेटा और वो यहां से चलकर यहां पहुंची 1 मिनट के लिए, तो ये जो एंगल बना, ये जो एंगल मेजर किया, ये 6 अंश का होगा। कितने अंश का होगा? 6 अंश का होगा। अब बात आती है भाई आवर हैंड भी तो जानी है, घंटे वाली सुई भी तो आगे बढ़नी है, तो वो कितने अंश का कोण बना पाएगी उसको भी तो देखना है कि 1 घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना अंश का कोण बनाएगी। तो अगर आपको याद रखना है घंटे वाली सुई को, देखो ये भी याद रखना पड़ेगा, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा घंटे वाली सुई की बात अगर करें बेटा, ठीक है, तो देखो 1 मिनट में घंटे वाली सुई जो बनाएगी वो 1/2 डिग्री बनाएगी, यानी आधे अंश का कोण बनाएगी, ओनली हाफ डिग्री। ठीक है, या इसे हम क्या कह सकते हैं? हम इसे 0.5 डिग्री भी कह सकते हैं बेटा। अब ये जो बात है, ये बात बेटा नियर अबाउट 2013 की बात है, आई थिंक यूपीपी कॉन्स्टेबल में ये क्वेश्चन आया था कि मिनट वाली जो आवर एंड है ये 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, है ना। अब बात आती है, बोले सर आपने इसको तो बता दिया कि ये कैसे, हाउ कैन पॉसिबल, है ना, ये मैंने समझाया आपको कि भाई कैसे पॉसिबल है, लेकिन आप सर ये तो बताइए ये हाफ अंश कैसे बना, है ना, ये कैसे आया? तो चलो इसकी भी बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और समझते हैं इसके लिए। देखो मैं फिर से आपके लिए वॉच बना लेता हूं बच्चों, राइट। यहां पर आपने पता इसके 12 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं बेटा? 12 पार्ट्स हैं। एक पार्ट्स में अगर बात करें एक पार्ट्स की, तो एक पार्ट्स में कितने मिनट है बेटा? 5 मिनट है। कितने मिनट है? 5 मिनट है। तो टोटल मिनट कितने हो गए? 12 5 जा कितने हो गए बेटा? 60 मिनट। कितने हो गए बच्चों? 60 मिनट हो गए। कितने मिनट हो गए? 60 मिनट हो गए। अब ये जो सारी वैल्यू है वो कितनी थी? ओवरऑल कितना था बेटा? 360 का था, 360 डिग्री का था, यस या नो। और हमें कितने पार्ट्स में वर्क करना है? 12 पार्ट्स में वर्क करना है, और एक कितना है? 60 मिनट। तो आप इसे 12 से मल्टीप्लाई करो तो 720 हो गया। कितना हो गया? 720। कितना हुआ? 720, सॉरी 720 हो गया। ठीक है, अब 360 अंश को 720 में तोड़ना है। कितना में तोड़ना है? 720 में तोड़ना है। तो 360 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 1, इससे डिवाइड करोगे ये आया 2 टाइम, तो ये आया निकल के बेटा कितने अंश का? हाफ अंश। इस तरह से हाफ अंश आ गया। ठीक है, और दूसरे तरीके से भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि बेटा देखो मिनट्स की बात की गई थी, ये ओवरऑल 12 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक पार्ट इसमें 30 अंश का था। कितने का था बेटा? 30 अंश का था। तो देखो जब मिनट वाली सुई यहां से चलकर सारे राउंड को पूरा करते हुए यहां पर आएगी, तब जाके 1 घंटा बनेगा। 1 घंटा बनेगा, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होते हैं। 1 घंटा बराबर कितने होते हैं बेटा? 60 मिनट होते हैं। तो 60 पार्ट हो जाएंगे उसमें, है ना, उसको 60 पार्टों में डिवाइड कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको 2 बातें मेनली इसमें याद रखनी है, 2 बातें मोस्टली याद रखनी है जो आपके काम आएगी बेटा इस चैप्टर के अंदर। क्या? पहली बात तो ये कि भाई जो हमारा मिनट हैंड है वो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाता है। सेकंड बात ये कि जो आपका आवर हैंड है, घंटे की जो सुई है, वो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए कुछ कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, आइए
तो हमें क्या याद रखना है, पहला कि 1 मिनट में कितने अंश का कोण बना, 6 अंश का कोण बना। ठीक है, किसके लिए बना, ये मिनट हैंड के लिए बना, मिनट हैंड के लिए। ठीक है बच्चों, दूसरा हमें ध्यान रखना है 1 मिनट में कितने अंश का कोण बना, बोले सर हाफ डिग्री का बना। लेकिन ये किसके लिए बना बच्चों, ये आपका बेटे आवर हैंड के लिए बना। किसके लिए बना, आवर हैंड के लिए बना। ठीक है, तो अगर 1 मिनट में 6 अंश, तो अगर मैं कहूं कि 15 मिनट्स में कितना बनेगा, तो बच्चों देखो कितना बार मल्टीप्लाई है, 15 टाइम मल्टीप्लाई है। इट मींस कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। यहां मैं एक बात कंफर्म करूं कि बताओ भाई 15 मिनट में कितना बनेगा, कितने मिनट में, 15 मिनट में कितना बनेगा, तो कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ, 15 टाइम। तो जब मैं यहाँ 15 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, तो कितना आएगा, 7.5 अंश बना। ठीक है, ऐसे ही इसको मैं कंफर्म करता हूं कि बताओ भाई 30 मिनट में कितना बना, 30 मिनट में कितना बना, तो 30 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, तो इसका भी 30 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। मैं कहता हूं बच्चों पूरा 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में, 60 मिनट मतलब शॉर्ट में हम कह सकते हैं 1 आवर में कितना बना, तो सिंपली आप 1 आवर करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 360 का आ जाएगा। ठीक है, यहां पे समझते हैं 15 में अगर इतना है तो 30 में कितना है बेटा, 30 मिनट्स में कितना है, तो 30 टाइम जाएगा तो बेटा 15 डिग्री का आ जाएगा। यहां पर 60 मिनट में जाओगे तो देखो 60 मिनट में फिर वही 30 डिग्री का आएगा। क्यों आया, इसको समझो, समझो इसको। देखो यहां से जो मैं बात बताना चाह रहा था आपको फिर से समझिएगा। यहां से ये 12 था बेटा और ये अपने 6, हम नॉर्मली पॉइंट लिख लेते हैं बस। ये देखो जब मिनट हैंड यहां से चली, यहां पे ले लेते 1, ये मैंने बताया था आपको कि 30 अंश का कोण है, बोला था आपसे 30 अंश का है। तो जब मिनट हैंड यहां से चलते हुए यहां आई, यहां से चल के वापस यहां पहुंची, तो इसने देखिए पूरा एक अपना चक्र पूरा कर लिया, पूरा एक 360 अंश का कोण बनाया। तो मिनट हैंड 60 मिनट में 360 चली, उसके कंपैरिजन आवर हैंड कितना चली, क्योंकि आवर हैंड जो आएगी बेटा वो आवर हैंड मान लीजिए यहां है ऐसे, तो वो आवर हैंड बस यहां पर आ पाई, यानी केवल इतना अंश कवर कर पाया, इतनी दूरी को कवर पाई। तो 60 मिनट में यानी आवर में, आवर हैंड 1 आवर में 30 अंश का कोण बनाएगी। कितने का बनाएगी, 30 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है बेटा इसमें कि भाई सर इनकी नीड कहाँ है, ये अंश वंश कैसे काम आने वाले हैं, है ना, इनकी जरूरत क्या है, हमें कैसे क्वेश्चंस बनेंगे सर ये तो बताइएगा। तो चलो बच्चों देखो समझते हैं क्वेश्चंस कैसे बने। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन आपको दे दिया कि घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई 1 घंटा 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, कितने अंश का कोण बनाएगी, जरा बताएं आप जल्दी से। जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं बेटा लाइव सेशन में अपने जुड़े हुए हैं, वो फटाफट मुझे बताएं कि घंटे वाली सुई 1 घंटा 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, है ना। चलिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं बेटा। पहला ऑप्शन है 360 अंश, दूसरा ऑप्शन है 360.5 अंश, तीसरा ऑप्शन है 30 अंश, और चौथा ऑप्शन है डियर आपका कितना रखें बताइए, 32.5। और चलो एक ऑप्शन और दे देते हैं NOT, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए मुझे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, हाँ बताइए जल्दी से। तो देखो बच्चों क्या होगा, हमें पता है कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है और 1 मिनट में आधा डिग्री जाती है। 1 मिनट में कितना बताया था, आधा डिग्री जाती है, हाफ एंगल को क्रॉस करती है। तो 5 मिनट में जब किसी भी एक यूनिट की वैल्यू आपको बताओ, एक वस्तु की वैल्यू बताओ, मालूम मैं कहूं ये 1 मार्कर 10 रुपए का है, तो 5 मार्कर कितने हैं, आप विद इन सेकेंड बताएंगे, बोले सर ये तो कितने का है, 50 रुपए का। मल्टीपल कर दोगे, उसकी मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वैसे ही 5 मिनट को आधे से गुणा तो ये आ जाएगा 2.5, कितना आ जाएगा 2.5, तो प्लस 2.5 इज इक्वल टू 32.5 अंश, इट्स योर आंसर। ठीक है, तो दोस्तों मुझे आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो में। थैंक यू।